नमस्कार, मैं विजय तोमर एक बार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और वीडियो में। हमारी सोसाइटी में आज मनाया गया तुलसी विवाह और बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। तो देखते हैं इस विवाह को जो हर साल हमारी सोसाइटी में मनाया जाता है। तुलसी विवाह पौराणिक कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योगबल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया।
अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की, वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। सच्चिदानंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा महारानी की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। शासनं चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेजा समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। विष्णोर्नाम सहस्रे महाक्षरजाजतराः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्गुंसस्तनु विद्यसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदुर्वन्ति देवाजतरा नश्चकरा जलसन्तनूनां पुतरासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो
ध्यारेरिघता युगन्तो आदित्यौरादितीनान्तार्क्ष्यमदितिं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादिर्जातमदिर्जातब्रह्म यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः हस्ते जलाक्षपुष्पाणि द्रव्यं चादाय संकल्पः ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो निरुद्य प्रादे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कल्पकं चरणे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्धैक देशान्तर्गत बुद्धावतारे विंगायं नयोर्मध्ये नाथं गन्धम् ओम त्वां नन्दवावखनं स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमार्थान् पुष्पान् पुष्पमालां च ओमोखदीः प्रतिमो। अब की बार तिलक आया बहुत सुंदर है। वैष्णव तिलक किया जाता है, उनकी षोडशोपचार पूजा की जाती है, भगवान का पैर धुलवाए जाते हैं, विवाह कराते हैं, तो उस समय में यही विधि कराई जाती है। ये करके छुआ के सालिग्राम जी के पास में रख दीजिए। आगे आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है, थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। प्लेट में भी इकट्ठा कर लेंगे, वैसे करके हम चलाने आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से कर लीजिए। स्वाहा ओम विष्णु स्वाहा ओम सुरेंद्रवाय स्वाहा ओम आप आगे रहो भाई साहब, सालिग्राम जी के बांधो बच्चों, सालिग्राम को कराओ, बांधो नंबर करके जल्दी हो जाओ एक मिनट में। कानि जब पापानि नमः जापति घूम जाओ, 3 बार घूम जाओ। ओम यानि कानि जब पापानि नमः देवी हरिलाल की भगवान की स्टाफ के खिलाफ है।